ये हमारे गांव की लगभग 70 से 80 साल पुरानी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बोला कि नेक्स्ट ब्लॉग शुड बी ऑन योर विलेज टूर। तो गाइस, आज सच बोलूं तो मैं भी इस ब्लॉग को काफ़ी पहले से बनाना चाहता था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसे ब्लॉग को ज़रूर बनाना चाहिए। और गाइस, कोशिश करूंगा कि आपको अपने गांव के बेस्ट से बेस्ट सीन दिखा सकूं। तो ब्लॉग आज भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। जैसे ही आप मेरे गांव में एंटर होंगे तो आपको पहला जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक सड़क है जो कि अभी अभी फिलहाल मेटल हुई है, और सड़क के ठीक किनारों पर है दो अखरोट के बड़े बड़े पेड़, जिनमें अभी अभी फल लगने शुरू हुए हैं। और ठीक गाइस यार, अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सड़क के दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो अप डाउन करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। और ठीक इस अखरोट के पेड़ के नीचे है रास्ता जो कि जाता है गांव के बीच से होके, जो कि मेरा भी फेवरेट रास्ता है। फेवरेट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ राज है जो कि आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो चलते हैं गांव की सैर की तरफ। चुके हैं दो रास्तों के बीच, जो कि पहला रास्ता है वो जाता है बिल्कुल गांव के बीच से होके, और जो दूसरा रास्ता है वो जाते हैं स्कूल के ग्राउंड की तरफ। तो फिलहाल आप तो वीडियो को देख पा रहे, तो मैं आपको तो नहीं पूछ सकता कि किस तरफ चले, तो मैं पूछता हूँ मेरे कैमरामैन को, हाँ भाई किस तरफ चले? स्कूल के ग्राउंड की तरफ। चलिए चलते हैं गांव की तरफ। गाइस, अब हम चल पड़े हैं गांव की तरफ, आपको गांव को एक्सप्लोर कराने के लिए। लेकिन गाइस, गांव में पहुंचने से पहले अगर आप रास्ते के चारों तरफ एक हल्की हल्की नजर मारेंगे ना, आपको एक ही तरह के पेड़ कई दिखाई देंगे। बेसिकली गाइस, हमारे गांव में बहुत से पेड़ पाए जाते हैं, तो उनमें से ये एक पेड़ है जिसे कहा जाता है बान के पेड़। ये दिखने में काफ़ी लंबे और काफ़ी मोटे होते हैं। इनकी ये पत्तियां होती हैं, इनका यूजुअली हम यूज़ गाँव वाले भेड़ बकरियों को और पशुओं को चारे के तौर पे कराते हैं। और गाइस, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो अभी दोपहर के समय होता है, जब हम दोपहर ठीक सूरज सर के ऊपर होता है, तो इनकी ठंडी ठंडी छाया में चढ़ने का मजा ही कुछ और आता है। तो इसीलिए मैंने कहा ब्लॉग में भी कि ये मेरा फेवरेट रास्ता है। फिलहाल गाइस, पूरे देश में बना है लॉकडाउन का माहौल, लेकिन हमारे गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेन रीज़न यही है कि गांव वाले सुबह जल्दी उठकर चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, और अब बन चुके हैं दिन के 12, तो अब वो सीधा लंच करने के लिए आएंगे, और लंच में थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से वापस चले आएंगे अपने खेतों में काम करने के लिए। तो गाइस, जैसे ही हम अपने गाँव के बीच में आते हैं तो सीन कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप देख ही सकते हैं कि अब हमारे गांव के जो जितने भी घर हैं मैक्सिमम मॉडिफाई हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े को छोड़कर। और जो अब पुराने मकान बच चुके हैं जैसे कि ये और ये, अब इन मकानों का यूज कटी हुई फसल होती है उनको सुखाने के लिए किया जाता है। और गाइस यार, वीडियो को शूट करते करते आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि मेरे गाँव में दो तरह के घर हैं, एक जिनके ऊपर चादर वाली छत लगी है और दूसरी जो कि स्लेटों वाली छत लगी है। तो गाइस यार, स्लेटों वाली छतों को लगाने का मेन कारण यही है कि जब सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी में हमारे गांव में यहाँ बर्फ पड़ती है, तो बर्फ जब इन स्लेटे वाले छतों के ऊपर पड़ती है तो ये घरों को बिल्कुल ठीक रखती है। लेकिन अगर वही बर्फ लेंटर वाले घरों के ऊपर पड़े तो वो बर्फ लेंटर वाले घर की छत को पूरी तरह से फाड़ के रख देती है। तो इसीलिए गाइस, अब हमारे गाँव में जो भी आगे घर मॉडिफाई हो रहे हैं वो बिल्कुल चादरों वाली छत लगा रहे हैं मॉडर्न जमाने की।
गाइस यार, अगर आप गांव के बीच चलने के रास्तों को देखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, बिल्कुल गली की तरह छोटे छोटे बने हुए होते हैं और पूरे पूरे घर है बिल्कुल। और गाइस यार, आपने एक बात को ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो बिल्कुल घर है वो बिल्कुल चिपक चिपक के है बनाए हुए, क्योंकि इसके बनाने के भी बहुत सारे कारण हैं गाइस। जैसे कि अब पहाड़ों में रहना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जंगलों के बीच तो शेर, भालू, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी जो घर होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज बनाए होते हैं। बाकी गाइस यार, अगर बात करूं तो ये गांव का बिल्कुल एंड का सिरा है, और इसके आगे अगर आप एक बार देखेंगे ना, तो इस आगे बिल्कुल जंगल सा स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। और गाइस, इन जंगलों के बीच से होके खेतों तक जाने का रास्ता भी है। और गाइस, जो खेतों तक जाने का जो रास्ता है वो फ़िलहाल अभी पत्थरों का ही बना है, बिल्कुल सीमेंटेड नहीं हुआ है, तो शायद ये इसीलिए ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा होगा आपको। अब उस जंगल वाले रास्ते को पार करने के बाद कुछ खेतों का इस तरह का सीन दिखाई देता है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे खेत ही खेत होते हैं, और यहाँ के जो खेत होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसीलिए जब उनमें कुछ बीजना होता है तो हम ट्रैक्टर को यहाँ पे नहीं ला सकते, तो इसीलिए बैलों की मदद से उसमें खेती की जाती है। और फिलहाल अभी कुछ खेतों में सेबों की छोटी छोटी पार्टियाँ भी लगाई हुई है। गाइस यार, फिलहाल जो आगे का सीन है वो आपको इस जगह से बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि आपको अलग अलग कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइस यार, ये हमारे गांव का दूसरा पार्ट है जिसे रूनू कहा जाता है, और आप देख ही सकते हैं कि लोगों के अपने घरों के साथ साथ ही उनके अपने अपने बगीचे हैं, जिससे कारण उन्होंने घरों को अलग अलग बनाया हुआ है। गाइस यार, अगर आप जूम करके आपको ये पाइप दिख रही होगी ना, ये बिल्कुल 1 किलोमीटर अंदर इस ढांग के अंदर से लाई गई है, और जो ये पाइप आगे जाती है तो वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट है जो कि अभी 12 मेगावाट का है। लेकिन गाइस यार, अभी वर्षा कम होने के कारण वो सिर्फ 8 मेगावाट ही बिजली दे पाता है। तो फिलहाल गाइस यार, कुछ यहाँ का जो सीन है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। और गाइस, फिलहाल वहाँ पे बिल्कुल ही काले काले बादल हो चुके हैं और बारिश भी होने वाली है। तो गाइस, अब गांव को एक्सप्लोर करने के बाद और जगह जगह जाने के बाद अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ। और फिलहाल मौसम भी बारिश वाला हो गया है, तो मुझे डर है कहीं ये ब्लॉग आधे में ना रुक जाए, तो चलते हैं जल्दी से। गांव को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि आपके गांव में इतने पत्थर ही पत्थर क्यों हैं। उठना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था, लेकिन मुझे बड़े होकर पता चला कि इन पत्थरों का यूज़ हम कई वे में कर सकते हैं। यदि कभी किसी ने अपने भेड़ बकरियों या पशुओं के लिए एक शेड ऐसा बनाना हो तो इन्हीं पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अभी देख भी रहे हैं कि एक शेड अभी बना हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर छत लगानी बाकी है। और तो और इन पत्थरों का वे हम कभी कभार यदि हमारे रोड वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो उनको डंगा देने के लिए भी इन्हीं पत्थरों को तोड़कर इस्तेमाल में लाया जाता है। मैं पहुंच चुका अपने गांव के क्रिकेट स्टेडियम में, तो कुछ यहाँ का सीन ऐसा है। इधर आप अपने को आउट नहीं कर सकते, मजाक कर रहा हूँ, अगर अच्छे बॉलर होगे तो ज़रूर कर दोगे। तो फिलहाल गाइस, इसी क्रिकेट स्टेडियम के साथ नीचे को है यहाँ पर हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और जो हमारा सेकेंडरी स्कूल है वो बिल्कुल टॉप एट द माउंटेन, यानी कि यहाँ पर इस रोड से भी ऊपर है, जो कि फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा। और गाइस, जिसका डर था वही हुआ, ब्लॉग को शूट करते करते आ चुकी है बारिश। तो फिलहाल अब मुझे जल्दी से जाना होगा आपको बाकी की सेंस को दिखाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मुझे आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखानी है कि शायद जिसके बिना ये वीडियो थोड़ी फीकी फीकी सी लग सकती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो चीज़। तो फिलहाल गाइस, अभी मौसम हो चुका था बिल्कुल ख़राब,
तो ऐसे में अभी बारिश को रुकने का हमने थोड़ा वक्त दिया, और जब बारिश रुकी तो फिलहाल अभी सब कुछ हो चुका है गीला गीला। तो फिलहाल अभी मुझे थोड़ा ध्यान से चलना होगा ताकि मैं फिसलूं ना। और अगर गाइस यार आप उस जगह तक जाने के रास्ते को देखेंगे ना तो वो अभी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि अब ये डेली यूज़ के लिए नहीं बचा है। और गाइस चलते चलते हमें मिल चुका है ये अनोखी चीज़, इसे बोला जाता है लिंगर, और इसकी सब्जी भी हमने अभी लॉकडाउन में बहुत खाई है, तो इसे रहने देते हैं फिलहाल। तो गाइस फाइनली ये वो चीज़ जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। ये हमारे गांव की लगभग 70 से 80 साल पुरानी बावड़ी। ये उस समय गांव में एक लौती बावड़ी थी जहाँ से हम पानी ढोया करते थे। फिलहाल गाइस यार अगर आप इसकी बनावट को देखेंगे ना तो ये बिल्कुल पत्थर को काट के बनाई गई है, जिससे पानी का जो बहाव है वो बिल्कुल ठीक इसके बीच से जा सके। तो गाइस यार अगर आप इसकी अभी हालत देखेंगे ना तो ये पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। यहाँ पे बिल्कुल एक साफ़ सुथरी जगह थी, क्योंकि उस वक्त यही एक पानी का सोर्स था हमारे गांव में। लेकिन गाइस यार अब इसमें पानी सूख चुका है। इसका मेनली कारण यही है कि इसकी ठीक ऊपर एक नई बावड़ी बना ली गई है, तो जिस कारण जो यहाँ का पानी आता था वो सीधे अब ऊपर चले गया है। तो गाइस अगर आप गांव के अरे परे का सीन देखेंगे ना तो चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, और अभी बारिश के कारण जो है वो चारों तरफ धुंध सी फैल रखी है, और इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, खासकर कि ये वाला पहाड़ गाइस, तो क्या ही बोले, बिल्कुल नेचुरल सा सीन बना हुआ है चारों तरफ से। गाइस यार मैंने आपके सामने मेरा पूरा गांव एक्सप्लोर कर दिया। जो मुझे मेरे गांव के बेस्ट सीन लगते थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इसी तरह मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ब्लॉग किस पर चाहिए, ताकि मैं उस पर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं। करे भगवान आपका टाइम शुभ हो। टाटा एंड बाय बाय।